आपने यहाँ पे देखा कि हमने गैमेट लिया कैपिटल टी और इधर वाला सेकेंड वाला जो है स्मॉल टी स्मॉल। अब जब आप इनके बीच क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस करवाने के बाद रिजल्ट क्या आएगा वो आपको मालूम है, कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है। इसे आप लिखेंगे F1। ये F1 यानी इट मीन्स ये फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। इसे आप क्या लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। क्लियर, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, ठीक है। या इसको हम अगर शार्ट में बोले, या शार्ट में भी आप लिख सकते हैं फिलियल, F फॉर फिलियल, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट पड़ेगा F1 इक्वल टू फर्स्ट हाइब्रिड जी। क्लियर। अब हम चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे रिजल्ट जो F1 में आया है आप देख रहे हैं दोनों तरफ सेम है। यदि हम कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस इट विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यानी ऐसे गैमेटों के बीच जब क्रॉस करवाएंगे तो इस प्रकार के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो अब जो आपने देखा फर्स्ट लॉ के बाद जो सेकेंड लॉ था, जिसको हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर बात आती है कि मेंडल का थर्ड जो लॉ है तो वो किस प्रकार का क्रॉस है, ठीक है, तो वहां पे मोनोहाइब्रिड नहीं होगा बल्कि आप डाईहाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड में क्या होता है कि अब जस्ट अपोजिट, ठीक है, दो के बीच क्रॉस होगा लेकिन एक बिल्कुल अपोजिट रहेगा एक दूसरे से। तो मेंडल ने यहाँ सीड के टेक्सचर को, फ्लावर के जो है कलर को, मैंने आपको बताया ना पिछले लेक्चर में कि 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू में लिया था। तो यदि हम थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं तो उससे पहले आपको मोनोहाइब्रिड हमने बताया। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स का यूनिट है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है टर्म्स पे, जिसको हम टर्मिनोलॉजी करते हैं। आपको फैक्टर मिलेगा, जीन मिलेगा, ठीक है, ट्रेट्स मिलेंगे, मोनोहाइब्रिड मिलेगा, डाईहाइब्रिड मिलेगा, क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा, बैक क्रॉस मिलेगा, टेस्ट क्रॉस मिलेगा, यानी ये डिफरेंट काइंड्स के जो टर्म्स होते हैं उनको आपको हैंडल करना होगा। तो उनको हैंडल कैसे करेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे और बीच बीच में उन छोटे छोटे टॉपिकों को भी सैल्यूट करते रहेंगे, ध्यान में लेकर के उनका सॉल्यूशन देते रहेंगे आपको, ठीक है। तो हम फाइनली चलते हैं मेंडल्स के तीसरे लॉ पर, और जो तीसरे लॉ का नाम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। क्लियर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, यानी यदि आप इसकी हिंदी लिखें तो स्वतंत्र अपव्यवन, ठीक है, नियम। ये मेंडल का तीसरा नियम है और यह नियम पूरी तरह से डिपेंड होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम लोगों को जानना है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसा होता है, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसा होता है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस को जानने से पहले दो चीज और जान लीजिए। एक टॉपिक मिलेगा, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, परागण, ठीक है। उस चूंकि परागण जो होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द, आपको पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द फीमेल फ्लावर पार्ट ऑफ स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। वो चीज
चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम चलते हैं तीसरा जो नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन।